नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपका चहेता, आपका हमदर्द, आपका दोस्त चेन्नई से बात कर रहा हूं। अनिल बोल रहा हूं। कैसे हैं आप? आपका दिन कैसा गया? फिर कल का दिन, आज का दिन आपको सब कैसा गया? आज का बहुत स्पेशल दिन है, इंडिपेंडेंस डे है। सबको इंडिपेंडेंस डे का हार्दिक शुभेच्छा, मुबारक हो, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। मैं बहुत प्राउड हूँ, आई एम वेरी प्राउड टू बी एन इंडियन, क्योंकि इतने लोगों ने, इतने फ्रीडम फाइटर्स ने इतनी कठिन परिश्रम के बाद हम लोग को आज़ादी लेके दी है। 73rd इंडिपेंडेंस डे है। बहुत खुशी की भी बात है और बहुत दुख भी हो रहा है कि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, महात्मा गांधी जी जैसे फ्रीडम फाइटर्स ने हम लोग को इतना कष्ट से के आज़ादी लेके दिया है। और बहुत ऐसे लोग हैं जो हम नाम भी नहीं जानते हैं, किसी का नाम जानते हैं जो हिस्ट्री में फेमस हुए हैं, बहुत लोग का नाम भी नहीं जानते। उनका कठिन परिश्रम के बाद हमको आज़ादी मिली है। 73rd इंडिपेंडेंस डे है। आप सब लोग को तो पता है कि हिस्ट्री बुक्स में पढ़े हैं कि ब्रिटिश सरकार 175 साल हमारे भारत माता पे राज की है। ये कैसा संभव हुआ? आप सब लोग तो जानते ही हैं। ये संभव हुआ इसलिए क्योंकि हमारे अनेक इंडियन राज्य थे, इंडियन किंगडम थे, जैसे मराठा किंगडम हो गया और कितने अनेक किंगडम हुए। हर किसी किंगडम में एक ना एक गद्दार निकलता था। उस गद्दार को पैसा देके, हीरा जेवरात देके, बहला फुसला के गद्दार बना के, अब वो पैसा देके वो गद्दार बन जाते थे और ब्रिटिश को से जो नहीं बताना चाहिए वो सब बता देते थे और ब्रिटिश वो बाकी इंडियन राज्य को मार देते थे या उनको बंदी बना के उन पे राज करते थे। तो ऐसे गद्दारों के वजह से ही हमारे जो इंडियन हेरिटेज है, आप सब लोग को पता है कि इंडिया था पहले के ज़माने में, ब्रिटिश आने से पहले कितना रिच था। बोल सकते हैं कि सबसे रिचेस्ट कंट्री भी बोल सकते। इतना रिच था, हीरे जवाहरात क्या क्या, कैसे कितने पैसे, इतना रिच था। ब्रिटिश ने आके सब लूट लिया इन गद्दारों के वजह से। मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा है कि अगर हो सके ना, पुराने ज़माने में जाके मैं मार सकूँ ना उनको, मैं उनको मार डालूंगा, उतना गुस्सा है। इन गद्दारों के वजह से ब्रिटिश ने हमारे मुल्क में, हमारे भारत माता में 175 साल राज किया है। लेकिन भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और हमारे फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी और बहुत अनेक लोगों के वजह से, उनके कठिन परिश्रम की वजह से हमको आज़ादी मिली है। बहुत नॉस्टैल्जिक, बहुत इमोशनल फील कर रहा हूँ। मैं रोना नहीं चाहता इस वीडियो में, क्योंकि मेरा मेन उद्देश्य है आपको हंसाना, चुटकुले सुना के और हेल्थ बेनिफिट्स लेके आना। तो उसकी वजह से मैं रोना नहीं चाहता। आज ऐसा दिन है कि मुझे बहुत इमोशनल फील हो रहा है, बहुत दुख होता है सोच के कि कितना परिश्रम किए होंगे, कितना सैक्रिफाइस दिए होंगे। हम तो सोच भी नहीं सकते वैसा सैक्रिफाइस करने का। आज़ादी लेके दिया है, लेकिन आप लोग क्या सोचते हो? आज़ादी मिलके भी हम लोग को इंडिया को फ्रीडम मिला है? मुझे तो नहीं लगता। ब्रिटिश से फ्रीडम मिल गया, ब्रिटिश से इंडिपेंडेंस मिल गया, लेकिन अभी भी दो बहुत ही बड़े इसमें जूझ रहा है इंडिया, वो है करप्शन और पॉवर्टी। गरीब लोग इंडिया में गरीब होते जा रहे हैं और अमीर लोग अमीर होते जा रहे हैं। गरीब लोग इतना कष्ट सह रहे हैं, ना खाने का कुछ है उनके पास, ना पहनने का कपड़ा, ना रहने का जगह, बहुत कष्ट सह रहे हैं। काम भी बराबर उनको मिलता नहीं है और अमीर लोग अमीर होते जाते हैं। खाना बराबर मिलता नहीं है गरीब लोगों को। जो अमीर लोग हैं, बहुत लोग ना, मैंने देखा है ऐसे खाना, जो बचा कुचा खाना होता है वो फेंक देते हैं।
मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ, आपको कुछ खाना बचे तो प्लीज़ गरीबों में बांटिए, उनका पेट भी भरेगा और वो आपको ब्लेसिंग्स देंगे। और उस जैसा किसी को भी पूरा भूख लगे ना और आप खाना खिला के देखिए, उस जैसा पुण्य कोई भी नहीं होता। 7 जन्म में भी वैसा पुण्य आप कमा नहीं सकते। अब खाना खिलाइए, खाना फेंकिएगा मत। वैसे ही करप्शन भी देखेंगे ना, करप्शन इंडिया में तो बहुत है, दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। मैं किसी को भी कोई नाम या कोई ग्रुप नहीं बताऊंगा। करप्शन बहुत दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। मतलब हर किसी में करप्शन, हर इसमें ये कोई एक हॉनेस्टी नहीं है, कोई लॉयल्टी नहीं है, एक काम बराबर करते नहीं है, लेकिन पैसा मांगते हैं। पैसा पहला, फिर बाद में काम चलो ठीक करो, वो भी बराबर ठीक तरह से काम नहीं करते हैं। ऐसे बहुत विभाग में होता है यहाँ पे इंडिया में। तो वो सब रोकना चाहिए, पूरी तरह से बाहर फेंक देना चाहिए करप्शन और पॉवर्टी को। तभी ही इंडिया एक एज ए डेमोक्रेटिक कंट्री सुधरेगा और डेवलप्ड कंट्री कहलाएगा। मैं अपने पीएमजी, अपने डियर पीएमजी नरेंद्र मोदी जी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, सर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हमारे इंडिया के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। आप प्लीज़ ये करप्शन और पॉवर्टी को एरेडिकेट करने के लिए प्लीज़ कुछ कीजिए। बहुत कुछ करना है। और वुमेन एम्पावरमेंट, फिर चाइल्ड लेबर, ऐसा बहुत प्रॉब्लम है, ऐसा वो सब एरेडिकेट होगा। करप्शन, पॉवर्टी, और इंडिया में कोई भी वुमेन, मतलब हमारी बहन, हमारी फीमेल फ्रेंड्स, दे आर नॉट फाइंडिंग इट सेफ to go outside the streets of any place in India. तो that should be get solved. वो ठीक होना चाहिए। तो वो सब ठीक होगा। वुमेन एम्पावरमेंट होना चाहिए, चाइल्ड लेबर शुड बी स्टॉप्ड, करप्शन एंड होना चाहिए, पॉवर्टी एंड होना चाहिए। तभी ही इंडिया को रियल इंडिपेंडेंस मिलेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। मेरा आइडिया वैसा है, मेरा जो है, मेरा मानना ऐसा है। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि सब लोग सेम मानना चाहिए, मेरा सेंस ऑफ थिंकिंग ऐसा है। So that will be the thing when we will get the real freedom, the real independence. तो प्लीज़ नरेंद्र मोदी जी, आप ये प्लीज़ कीजिए, एरेडिकेट होना है ये प्रॉब्लम। बहुत जगह पे चाइल्ड लेबर, बहुत छोटे छोटे बच्चों को काम पे रख के 10 साल के, 12 साल के, 5-6 साल के बच्चों को काम के लिए रखते हैं, क्योंकि सस्ता लेबर मिलता है करके बहुत तकलीफ में रहते हैं, बहुत पॉवर्टी में बहुत लोग जीते हैं। वो एरेडिकेट होना चाहिए। मैं नरेंद्र मोदी जी, हमारे डियर प्राइम मिनिस्टर जी को मैं अनुरोध करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि वो प्लीज़ कुछ ना कुछ एक ये लाइए, रूल लाइए, ताकि ये सब हो सके। तो मैं जैसे आपको सबको बता रहा था कि मैं आपको हंसी भरा चुटकुला सुनाऊंगा, चुटकुला का वीडियो सुनाऊंगा और हेल्थ बेनिफिट्स लेके आऊंगा। तो इस हिसाब से मैंने 3 चुटकुला आज लेके आया हूं। हमेशा हंसिए मेरा वीडियो देख के, दिल खोल के हंसिए और तंदुरुस्त रहिए। तो पहला चुटकुला सुनाता हूं। एक हमारे गांव में गुप्ता जी करके थे। वो हमेशा ना लड़कियों के साथ बात करने के लिए उनको बहुत अच्छा लगता था। फेसबुक पे, हर सोशल मीडिया पे वो लड़कियों से बात करने के लिए ही लॉगिन करते थे। तो एक बार क्या हुआ, उनका लक या क्या कहूँ, एक खूबसूरत लड़की से उनका पहचान हो गया। फोटोज ये करना, मैसेज एक दूसरे को भेजना, ऐसा चल रहा था। थोड़े दिन के बाद उनका भाग्य क्या खुला कि वो लड़की ने खुद उनका व्हाट्सएप नंबर पूछा। वो खुश हो गए, तो व्हाट्सएप नंबर अदला बदली की, मैसेज किया, वीडियोस भेजे, फोटोज भेजे व्हाट्सएप में। बहुत खुश हो गए गुप्ता जी। एक दिन और किस्मत चमक गया गुप्ता जी का। वो
लड़की ने अचानक उनको फ़ोन किया और बोल रही थी कि मेरे पति नहीं है मेरे घर में, आप जल्दी मेरे घर में आ जाइए। तो गुप्ता जी फूले नहीं समाये, वो अपने खुशी को कंट्रोल नहीं कर पाया, बुलेट के स्पीड में भागे उस लड़की के घर पे और जा पहुंचे और वहाँ पे बातें शातें कर रहे थे। तो बीच में पूछे गुप्ता जी, अगर आपके पति अचानक आ जाए तो मैं क्या करूं? तो वो लड़की बोली कि अगर मेरे पति आ जाए तो आप घर का साफ सफाई कर रहे हैं करके दिखाइए। तो वो बोलने के बाद वो वार्तालाप कर रहे थे तो अचानक वो लड़की का पति आ गया। तो ये हमारे गुप्ता जी जो पॉकेट में कर्चिफ था उसको लेके साफ सफाई करने लगे। तो ये लड़की ने क्या किया, जो साफ करने का जो सामान है, ब्रश है, वो सब गुप्ता जी के सामने फेंक के नाटक करने लगी कि साफ करो, जल्दी साफ करो, अच्छी तरह से साफ करो, बोलने लगी। पति उसको देख के पूछने लगा ये कौन है? तो वो बोलने लगी कि हाउसकीपिंग कंपनी से इनको भेजा है साफ सफाई करने के लिए। तो वो साफ कर रहा था तो थोड़ा टाइम हो गया, बहुत टाइम हो गया, 1-2 घंटा हो गया। 1-2 घंटा के बाद वो पूछने गया, मैडम जी मैं जाऊं, साफ सफाई हो गई। ठीक है जाओ। तो उसका लड़की का पति पूछता है इनको कुछ पैसे नहीं देने? ना ना कुछ पैसे नहीं देना है, मैंने तो पहले से एडवांस दे के रखे हैं। बाप रे, आजकल दिवाली का साफ सफाई करने के लिए क्या क्या गुल खिलाते हैं। ऐसा आप लोग करते हो क्या? ऐसा करते तो नहीं है ना? लेडीज से पूछ रहा हूं। नहीं, मजाक कर रहा हूं, बुरा मत मानिए। फिर दूसरा चुटकुला सुनिए। एक पति पत्नी थे। वो पति ना अपने दोस्त को खाने पे बुलाया डिनर में, बिना पत्नी से पूछे। वो खाने पे बुला लिया, वो दोस्त भी आ गया। तो पत्नी उस पति के दोस्त के सामने बोल रही है, चिल्ला के बोल रही है, आपने क्यों मुझे बताया नहीं पहले से ही? अभी देखो मैं मेरे घर के गाउन में हूं, ना बाल बनाया, ना मेकअप किया, ना कुछ सजना सवारना, कुछ नहीं किया, मैं तो बद्दा दिख रही हूं, आपने क्यों ऐसा किया? करके चिल्ला रही थी। तो उसने वो क्या कहा मालूम है? कि मैं तो ऐसे ही बुलाया था। उसने, मेरे दोस्त बोल रहा था कि मुझे शादी करना है, तो मैं ऐसे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के लिए बुलाया, डेमो दिखाने के लिए कि शादी करने के बाद लाइफ कैसा होता है। आप लोगों का भी लाइफ ऐसा होता है क्या? और एक जोक सुनो। एक पति पत्नी होते हैं। वो पत्नी अब चाय लेके आती है बहुत टैबलेट्स के साथ। तो पति देखता है, सोचता है ये टैबलेट्स के साथ चाय क्यों लेके आ रही है? तो पत्नी बोलती है आप कैल्पॉल ले लो। कैल्पॉल क्यों? मुझे तो कोई बुखार नहीं है। ठीक है। थोड़ी देर के बाद पत्नी बोलती है आप डाइजिन ले लो, एक टैबलेट डाइजिन ले लो। पति बोलता है नहीं, मुझे तो कोई गैस का प्रॉब्लम नहीं है, मुझे नहीं चाहिए। थोड़ी देर के बाद पत्नी वापस बोलती है आप एक टैबलेट पुदीनहरा ले लो। मुझे पुदीनहरा नहीं चाहिए। पति बोलता है मुझे पुदीनहरा नहीं चाहिए, मुझे पेट का प्रॉब्लम कुछ नहीं है। तो थोड़ी देर के बाद वापस पत्नी बोलती है आप कॉम्बीफ्लैम एक टैबलेट ले लो। पति को अभी गुस्सा आ जाता है, कॉम्बीफ्लैम क्यों? मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मेरा सेहत ठीक है, मैं तंदुरुस्त हूं। तो पत्नी बोलती है तो आप बैठे क्यों हो, फटाफट चलो, हम दिवाली का खरीदारी करना है। तो डायरेक्ट पूछे बिना एक ऐसा पत्नी पूछती है तो वो एक हंसी मजाक जैसा हो गया। आपको मेरा चुटकुला कैसा लगा? अच्छा लगा ना? हंसिए और दिल खोल के हंसिए, और रोज मैं ऐसे ही चुटकुला लेके आऊंगा। अभी हेल्थ बेनिफिट सुनिए। ये आपको घर पे इजीली बना सकते हैं। जैसे एक सब्जी होता है, रेडिश बोलते हैं उसको, इंग्लिश में रेडिश बोलते हैं। उस रेडिश को और कोकोनट का दूध, कोकोनट को छील के, पीसेस में छील के, थोड़ा पानी डाल के उसका दूध निकालना है। इन दोनों को मिक्स करके आप रेडिश को मतलब मिक्सी में आप अच्छा पेस्ट बना के, और इसको ये कोकोनट का दूध मिला के आप हफ्ते में एक बार पिएंगे ना तो बहुत हेल्थ बेनिफिट्स है।
उसमें क्या है, इन दोनों में कैल्शियम है, फास्फोरस है, आयरन है, फॉलिक एसिड है और बहुत सारा मात्रा में फाइबर है। तो ये आप क्या कीजिए, थोड़ा सा 1-2 रेडिश ले लीजिए, अच्छी तरह से बॉईल करके साफ कर लीजिए और छोटा छोटा पीसेस कट करके उसको आप मिक्सी में डालिए, अच्छी तरह से पीस लीजिए। अच्छा पेस्ट जैसा पीसना है, अच्छी तरह से पेस्ट जैसा पीस के कोकोनट का दूध लीजिए, कोकोनट का दूध लेके उसको मिक्स करके आप सेवन कर लीजिए। इसमें क्या बेनिफिट है, इम्यूनिटी पावर बढ़ाती है, फिर बाद में हीट के लिए बहुत अच्छा है। जैसे आप आजकल के लड़के लड़कियों को हीट, बदन का हीट बहुत ज़्यादा होता है, तो ये आप दोनों मिक्स करके सेवन करेंगे ना हफ्ते में एक बार, तो हीट प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। हेयर फॉल, बाल गिरना, बाल झड़ना ठीक हो जाएगा या कम हो जाएगा। फिर बाद में छोटे बच्चों को ना बार बार कोल्ड हो जाता है, बार बार सर्दी हो जाता है, सर्दी जुकाम हो जाता है, तो ये आप ये मिक्सचर पिलाएंगे ना रेडिश का और इसका कोकोनट का दूध का, तो उनको कम कोल्ड होगा, उनको उतना कोल्ड नहीं होगा और बड़े भी कोल्ड के लिए पी सकते हैं ये। और कोई को यूरिनरी प्रॉब्लम होता है, यूरिन पास करने के टाइम पे जलन होती है या यूरिनरी स्टोन होता है, तो ये उसमें बहुत अच्छा राहत देता है और प्रॉब्लम भी, इसका यूरिनरी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाता है। तो आप ये रेडिश का और कोकोनट का दूध का मिक्सचर बना के पीजिए, हफ्ते में एक बार पिएंगे तो बस है, तो आप पीजिए, आपको बहुत राहत मिलेगा, अच्छा हेल्थ बेनिफिट है। तो अगेन हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। मुझे बहुत खुशी है, आज इंडिपेंडेंस डे है, 73rd इंडिपेंडेंस डे है। मैंने जैसा बताया, करप्शन, पॉवर्टी, चाइल्ड लेबर, वुमेन्स के लिए रेस्पेक्ट, वुमेन एम्पावरमेंट, एजुकेशन फॉर ऑल, ये भी एक पॉइंट है। ये सब होगा ना तो डेफिनेटली हमको सच्चा इंडिपेंडेंस मिलेगा। ब्रिटिश से तो इंडिपेंडेंस मिल गया, लेकिन ये सब से इंडिपेंडेंस मिलना बहुत, फ्रीडम मिलना बहुत ज़रूरी है। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और मेरा वीडियो को आपको पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरा हर वीडियो आपको कोई भी अड़चन के बिना आप देख सकें। थैंक यू, बाय, आई लव यू ऑल। हर रोज मैं आपको ऐसे ही वीडियो लेके आऊँगा। थैंक यू, बाय।